कुछ नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं भी आप ही की तरह एक अध्यापक हूँ। और पहले मैं अपना परिचय दे दूँ और फिर आपका परिचय लेके फिर हम बात शुरू कर लेंगे। इतनी देर बात करेंगे जितनी देर बच्चों का मूल्यांकन चलेगा, है ना। आप उसकी चिंता ना करें और जो बात करेंगे शायद वो आपके फायदे के लिए हो सकती है, उन लोगों के लिए जो विज्ञान के अंदर वास्तव में दिल से साइंस के अध्यापक बने हैं, उनके लिए शायद ये फायदेमंद चीजें हो सकती है। और मैं भी पढ़ाता हूँ, पिछले 33 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैं मेरठ के NS इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। चमन लाल, बायोलॉजी टीचर, आर्य विद्यालय इंटर कॉलेज तेड़ा। मेरा नाम मोहित कुमार शर्मा है। वैसे मैं गणित का अध्यापक हूँ, परंतु विद्यालय में विज्ञान विषय भी पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया। गणित तो विज्ञान जी अलग ना है। और एक बात और सुन लो, ये फिजिक्स वाले जितने कूदे फिरे हैं ना, बिना गणित के ये कुछ नहीं कर सकते। लोकेंद्र कुमार, आदर्श वैदिक इंटर कॉलेज चौगामादा। एक चीज और बता दूं, सतयुग, कलयुग और द्वापर युग और कितने युग रहे, इस कलयुग में बिना बोले काम नहीं चलने वाला। बिना बोले काम नहीं। अगर आप ये सोचो कि मैं मन में सोच लूं कि मैं तुम सारी दुनिया का भला करूंगा और मुझे जो है दुनिया अवार्ड देते, ईमानदार होने के साथ ईमानदार दिखना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसे बोलना भी जरूरी है। Good morning everyone. Myself Jyoti from Rajकीय High School Ahera Bagpat. I am gold medalist in MSc Chemistry from CCS University और मेरे को इसी यूनिवर्सिटी से विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र भी मिला था, क्योंकि सभी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी सभी में सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए थे। और now I am working as a science teacher and pursuing PhD. बहुत बढ़िया। आप गोल्ड मेडलिस्ट है केमिस्ट्री में। मुझे बहुत बकवास लगता था केमिस्ट्री, रटा ही ना जावे कि आज तक भी वो जो लंबी लंबी इक्वेशंस है ना, आज तक भी समझ में ना आई मुझे। तो एक कहावत है, वो है ना, वो हिस्ट्री और केमिस्ट्री कैसी पे वो बड़ी बेवफा, सुबह करो तो शाम को सफा। बिल्कुल सारी साफ हो जा। लेकिन 2 गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ बागपत में पता चल गए। एक जो प्रधानाचार्य है, ये क्या नाम है इनका, कविता जी, ये अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की गोल्ड मेडलिस्ट है, आप केमिस्ट्री के हो गए। तो 2 गोल्ड मेडलिस्ट तो पता चल गया, आगे भी कुछ और पता चला, इसलिए आपकी एक्टिविटी मिलती है केमिस्ट्री में मुझे। Good morning to all of you. Myself Reena Roy from Kastubha Kanya Inter College Khekda Bagpat. I am working there as a science teacher, TGT Science, and I have done my PhD in ultrasonic studies, which is related to liquid mixture reaction and interaction between the molecule and colloid formation, which find many application in industries, especially paint, medicine, etc. आपके पास तो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसकी जरूरत है स्टार्टअप में और स्किल डेवलप करने में। जो अब जरूरत है ना, ये मैं अभी बता रहा था, वो हमारे जो मूल्यांकन वाली टीम आई हुई है उनके साथ बात कर रहा था। मैंने कहा ये MSc तक बालकों को पढ़ाते हुए जिंदगी बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद असली जिंदगी तो तब सीखता है उसके बाद जब नौकरी पे लग जा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए तो अभी जो है DU यूनिवर्सिटी या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी है बच्चों के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे। तो इंटर्नशिप में तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस सब्जेक्ट का सीखेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रीना रॉय। रीना रॉय। आपकी उपयोगिता का जो ना योग्यता का फायदा जो कम से कम बागपत को मिलना चाहिए। मेरठ में होते तो अब तक दोहन कर लेते आपकी योग्यता का। सच बता रहा हूँ, मैं इस मामले थोड़ा सा अभी थोड़ा लालची हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा मित्तल, शांति सागर छपरोली, साइंस टीचर। कोई खास बात? सर आप पूछो क्या खास बात है? नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा आपके अंदर स्पेशलाइजेशन किस फील्ड का? सर मेरी ज्वाइनिंग भी 22 साल में ही हो गई थी। बहुत बढ़िया। और कितने साल हो गए आपको? 12 साल हो गए सर। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि किस हॉबी क्या है आपकी जिंदगी में, क्या करना अच्छा लगता है? जैसे मुझे साइंस कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? सर मुझे भी साइंस पढ़ाना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ ना कि साइंस पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आपने किस किस तरीके से पढ़ाया, कुछ नवाचार किया? सर हाँ, जैसे आपने पहली बार भी जब ये साइंस एग्जीबिशन हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी थोड़ा बोला था, तो जितना हो सकता है मतलब टीचिंग एड वगैरह, जैसे प्लांट्स का कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम प्लांट्स लेके फ्लावर्स लेके उसका कराते हैं सर क्लासेस में, और प्रैक्टिकल वगैरह भी सर। ये अच्छी बात है, प्रैक्टिकली होना चाहिए। क्या हुआ? ये तो वो हो जाता है जब गुरुजी होमवर्क वाले बच्चों की लाइन लगावे तो तू आगे चला जा, मैं पीछे चला। Good morning to all of you. Good morning to all of you. I am Rachna Sharma
from SD Girls Inter College, Rathoda. I am TGT Science. कोई खास बात? खास बात तो ये है कि साइंस को खुद भी पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी पार्टिसिपेट किया। यस सर। कब? सर 12th में BSc में पार्टिसिपेट करते थे हमेशा जी। कोई बात नहीं, बता दो, ये बता दो, रोटी बहुत बढ़िया बनानी आती है। नहीं ये भी क्वालिटी है, मेरे साथ बोला आज तक ना बदली। ये तो सर हम सब में है। नहीं सिखवा तो देंगे जी आप। जी पूछना चाह रहे थे हम सबको आती है। नहीं, मेरे साथ नहीं बनती। आपकी बात है, सब लेडीज आपको बनती है? रोटी? हाँ बिल्कुल सर लेडीज को तो आप चैलेंज मत sweet good morning to all of you. I am the principal of SD Girls Inter College Rathoda. अच्छा Okay sir, and all teachers always doing a initiative work. और DIs तो हमें इनिशिएटिव बना चुके हैं और हम कर ही रहे हैं, तो थैंक यू। आज पहली बार हम जनपद स्तर पर आए हैं। स्कूल में तो हमारी एग्जीबिशन लगती रहती है, आज पहली बार हमने हमारे बच्चे यहाँ पे लेके आए हैं। Sir, myself Renu from Adarsh Shiksha Sadra Inter College, Girthal Bhagpat, ये इधर भी इसको and MSc Chemistry. और I have cleared my JRF exam in 2017 with 58 rank in all India. अरे वाह, And I am pursuing PhD in organic synthesis in green chemistry. 150 रैंकिंग आने वालों को तो IAS बना दें। Thank you. बहुत बढ़िया। JRF किस सब्जेक्ट में आपका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपका नाम? रेनू जी। तो एक रेनू जी और एक आप होगी रीना राय और एक ज्योति जी, है ना? गुड मॉर्निंग आपके एवरीवन। वालों को मांग लेंगे आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नम्रता राय, जनता इंटर कॉलेज बसी बागपत, एज ए टीचर इन बायोलॉजी। जी, पहले मैं 2016 में प्राइमरी स्कूल में थी, फिर मैं 2021 में यहाँ पे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संगीता गौतम है और राजकीय हाई स्कूल गांगनोली से मैं आई हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो SST है। हमारे यहाँ ट्यूटर पढ़ाते हैं जो साइंस पढ़ाते हैं सर, और मैं आज बच्चों को अपने यहाँ पर लेकर आई हूँ। साइंस तो दूसरी टीचर है। हाँ जी, वो है नहीं है हमारे यहाँ। मैं त्रिलोकीनाथ शर्मा, ब्रैत समाज इंटर कॉलेज छपरौली से सहायक अध्यापक। भाई अपना और एक बार और बता दिया सब। एक बार कोर्स है, मैं जो है कोई तो जानना चाहता है। चमन जी का क्लास फेलो भी हूँ। नहीं और इसके अलावा भी तो है विशेष है। तो आप दोनों जहाँ बैठ जाते होंगे तो बस तो वर्कशॉप तो चल रही है। मैं सर मनोज कुमार शर्मा, टिकरी इंटर कॉलेज और चंदमल जैन इंटर कॉलेज टिकरी बागपत से हूँ, साइंस का अध्यापक हूँ। मेरी एक नेचर है पहले से बच्चों में किसी भी तह तक, मतलब उनको किसी भी लगन पे लेवल पे लाने के लिए पूरी मेहनत से काम करना। ये मेरी हमेशा वो रहती है कि कुछ नया होना चाहिए, और मैंने उनको यहाँ तक कि 1 को 2 के बराबर कैसे प्रूव कर सकते हैं वो तक मैंने बताया। बहुत थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं। माई सेल्फ एज अरुण कुमार कुशवाहा, HMJ इंटर कॉलेज टेक बागपत एज ए साइंस। Good morning all of you. My name is Kanika Jain, Acharya Jaisagar Digambar Inter College, Aminagar Sarai, Bagpat. नमस्कार सभी को, और मैं राखी शर्मा अमीनगर सराय से, आचार्य जयसागर दिगंबर जैन कन्या इंटर कॉलेज, उसमें मैं एज अ ट्यूटर साइंस टीचर। अच्छा, राखी शर्मा। जी सर। हाँ, आप समझ गए। वो रह गए। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रुचि खारी है, मैं मैथ्स और साइंस की टीचर हूँ GHS फतेहपुर कुट्टी में। सर मैंने MSc केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएशन BSc केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नमस्कार सभी को, मैं नेहा वर्मा GHS स्कूल सुभानपुर से, मैं मैथ्स टीचर हूँ, और आज हम यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में अपने जो मॉडल हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए। नमस्कार सर, मैं मनोज गौड़, सर हितकारी इंटर कॉलेज मीतली से, मैं मैथ्स का टीचर हूँ और बच्चों के साथ यहाँ है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है,
और मैं एसएच इंटर कॉलेज मीतली से ही सर के साथ हूँ और प्रवक्ता भौतिकी में मेरा ट्रांसफ़र अभी यहीं पे हुआ है और मैंने सर एमफिल जेआरएफ और पीएचडी रिसेंटली अभी सबमिट की है। मेरा टॉपिक था पेरोस्काइट थिन फिल्म। एक्चुअली जो सोलर सेल बेस्ड जो प्लेट आ रही है सर, पैनल आ रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली है, सिलिकॉन बेस्ड है। तो हमारा मटेरियल जो है पेरोस्काइट वो बड़ा लो कॉस्ट है, तो उस पर वर्क चल रहा है एफिशिएंसी नहीं चल रहा। एक्चुअली स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, एफिशिएंसी तो दे रहा है लेकिन वही कमर्शियली दिक्कत आ रही है। जी जी, थैंक यू सो मच। आप पहले कहाँ से ट्रांसफर कराए? मैं सर बलिया था। अच्छा, बलिया से। कौन से कॉलेज से बलिया? बलिया में बीआईसी बांसडी इंटर कॉलेज। वाह जी, इंटर कॉलेज कौन से ब्लॉक में था ये बांसडी तहसील पड़ती है। बांसडी। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा KHR इंटर कॉलेज में मैथ्स का गणित का प्रवक्ता हूँ। मैंने अपने जीवन के करीब 33 साल IIT और मेडिकल की कोचिंग पढ़ाई बच्चों को। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में सुनील शुक्ला CPMT फर्स्ट रैंक, पीयूष श्रीवास्तव फिजिक्स मतलब फर्स्ट रैंक IIT में। ये 2 बच्चे मेरे फर्स्ट रैंक होल्डर रहे हमेशा। राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सबगा, मैथ्स टीचर। मेरा नाम राशिद है। मैं DAV इंटर कॉलेज टटीरी में कार्यरत हूँ, सहायक अध्यापक के पद पे, और मैं गणित पढ़ाता हूँ। और यहाँ से पहले मैं IIT के लिए पढ़ाता था मैथमेटिक्स। मेरा नाम हरिओम शर्मा है, DAV इंटर कॉलेज टटीरी बागपत। सभी को नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं श्री अशोक विद्यालय इंटर कॉलेज कमारा जोड़ बागपत में गणित विषय पढ़ाता हूँ और साथ के साथ विज्ञान विषय भी पढ़ाता हूँ। तो उद्देश्य ये है, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये मॉडल बना है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं फिर वो दूसरी पॉइंट पे, क्योंकि पहले एक पॉइंट यही आया था कि हम लोग मॉडल कैसे बना रहे हैं। और 29 तारीख को यहाँ से जो सेलेक्ट होंगे वो 29 को गाजियाबाद में हो रहे हैं। अभी मेरे पास सूचना आई, मैंने अभी देखा। तो ये जो मॉडल आप लोग बनाते हैं या हम लोग बनाते हैं, और उसके पीछे पहले थीम आती थी कि परिवहन पे रहेगा, गणित पे रहेगा, फिजिक्स पे रहेगा। अब भी शायद थीम ही आती होगी, है ना? अब मैं पत्र देखता नहीं तो मुझे ज्यादा पता नहीं। तो थीम आती है, तो लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि थीम में वो चीज होनी चाहिए जो चीज जीवन से जुड़ी हुई हो। अब जैसे एक बच्चा भूकंप, मुझे याद है मेरठ में अभी कल परसों जो एग्जीबिशन हुई, क्योंकि मेरे जो देखा एकदम उस पर कटाक्ष करूंगा, अभी यहाँ मैंने देखा नहीं। पिछली बार जब आया था तो कुछ इधर की तरफ लगी थी वो एग्जीबिशन, बहुत अच्छी थी वो, कुछ मॉडल बहुत अच्छे थे। तो मैंने ये देखा, जैसे उदाहरण के तौर पर भूकंप की बात हो रही है। अब बच्चा भूकंप पे चर्चा करना चाह रहा है, भूकंप पे रिसर्च करना चाह रहा है। आपने देखा कोई भी फैक्ट्री वहां लगती है जहां पर उसे रॉ मटेरियल मिल जाता है, आवश्यक चीजें हो, और सारी सभ्यताएं वहां पर डेवलप हुई जहां पर पानी था ज्यादातर, इसलिए नदियों के किनारे हुई या समुद्र के किनारे हुई। लेकिन उसके पीछे जो सभ्यताएं जो डेवलप हुई वो पानी की वजह से, आवश्यकता के साथ। भाई साहब, सर बात करनी तो आप उधर चले, मजा नहीं आता फिर वो बीच में, है ना? तो इसीलिए कोई भी अगर आप मॉडल बना रहे हैं तो उस मॉडल के पीछे का मकसद ये होना चाहिए कि वो लोकल लेवल की समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा हो बालक। अब बच्चा भूकंप का वो उसमें वो एक वो ज्वालामुखी बना दिया, उसमें वो केमिकल डाल दिया और उसमें निकाल दे, देखो जी भूकंप हो गया। एक प्रेजेंटेशन उन छोटे बच्चों के लिए जो पहली, दूसरी, तीसरी में पढ़ते हैं उनके लिए तो ठीक है भाई, भूकंप समझाने के लिए तो एक टीचिंग एड के रूप में तो ठीक है वो बात। लेकिन अगर आप उसे ऐसे मॉडल के रूप में देखें तो मैं उसे काट के 10 में से 0 दूंगा। अगर कोई यहाँ पे भी लाया हो, अब मुझे नहीं पता जजेस क्या करेंगे यहाँ पर। दूसरे, एक रेडीमेड आजकल एक चलन बहुत चला है कि लो और मार्केट से खरीद के ले आओ। वहाँ मेरठ में RG इंटर कॉलेज के सामने 2-3 दुकानें, वो सब मार्केट में बेच रहे हैं। मैं कई बार कह चुका, एक तो मेरा ही नाम राशि है उसमें से दीपक शर्मा। मैं कितना दुखी हो लिया उनसे कि वो उन्होंने कहा जी हमारी रोजी रोटी है। अब मैंने कहा तुम, तेरी रोजी रोटी के चक्कर में पूरे मेरठ का नाश तो कर रहा, क्रिएटिविटी तो खत्म हो रही है। कम से कम गांव का बालक ऐसा है जो क्रिएटिविटी जिंदा है अभी भी, ओरिजिनलिटी है। कारण क्या है कि गांव में टावर थोड़े से कम आते हैं,
जहाँ टावर खूब भरपूर आम है तो मोबाइल का भरपूर दोहन हो गए। गाँव में जिस जगह पर दोहन नहीं होता वहाँ क्रिएटिविटी है ऐसी जगहों पर। तो अगर इंटीरियर में मैं तो जेडी साहब से भी कह चुका कि मुझे सबसे ज्यादा इंटीरियर में भेजा करो गाँव में, और मेरी पोस्टिंग ही कर दो 1-1 साल के लिए। 1 साल इस गांव में पढ़ाऊंगा, 1 साल उस गांव में पढ़ाऊंगा। ऐसी जगह मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन आधे से निकलवा तो मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे कहने से ना रुकेंगे, इसका जरूर कुछ फायदे की चीज होगी। मैं कहूंगा तो फायदा दिखाई देगा, वो कहेंगे तो आदेश दिखाई देगा। इसलिए मेरे कहना ठीक नहीं रहना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि थर्माकोल का यूज तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है ना। और तीसरी बात ये कि ये जो बिल्डिंग और मटेरियल बनाते हैं, आप साज सज्जा करते हैं, तो ये कोई रंगोली या वैसी वाली नहीं है, साइंटिफिक प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट है। उदाहरण के तौर पर जरा अरे वो मेरी किट लिया, गाड़ी में जो ब्रीफकेस रखा वो निकाल। ऐसे प्रयोग होने चाहिए जो वर्किंग मॉडल के रूप में हो। मॉडल से मतलब सीधा सीधा वर्किंग से ही है। पहले क्या होता था, पहले चार्ट होते थे, स्थिर मॉडल होता था, फिर एक वर्किंग, 3 तरह की कैटेगरी होती थी। लेकिन अब सब खत्म हो गई, अब सिर्फ एक ही कैटेगरी बची है और वो है सिर्फ वर्किंग मॉडल। और कोई कैटेगरी नहीं है मॉडल की। और कैटेगरी में भी वो चीज होनी चाहिए जो लोकल समस्या जो जिंदगी में आती है और उस समस्या का समाधान हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो वाली होनी चाहिए। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ऐसा ही मॉडल बच्चों से। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि लेटर आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ये साल भर के एक नेचुरल चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप बच्चों के साथ उस तरह से काम करेंगे तो आप देखिए बच्चों को भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। और ये समझ लीजिए कि आपको अब स्कूल में टाइम से रहना तो है। अब वो कह के रहे ना, छोटे बच्चों को चाहे तो रो के कर ले इस काम को, चाहे हंस के कर ले, देख काम तो तुझे करना ही है। अब जब नौकरी लगी है तो स्कूल में तो रह रही है, अब बच्चों के साथ मस्ती के साथ रह लो या बच्चों के साथ लठ लेके भाग लो उनके पीछे, है ना। प्रधानाचार्य आए थे और हर वक्त 24 घंटे वो अध्यापक की बुराई करते रहे, ये मास्टर कुछ नहीं करते, मास्टर कुछ नहीं करते। मैं एक दिन बोला, मैंने कहा तुम जब मास्टर थे तुम ही कौन से कुछ करे थे, तुम ही कौन से कुछ करे थे, तुम भी ना करे तो ये भी ना करते। जब ये प्रिंसिपल हो जाएंगे ये भी मास्टर को गाली देख रहे थे जैसे तुम दे रहे हो। और मैंने कहा देखो एक बात सुनो, किसी से काम लेना तो प्यार के उसे मोटिवेट करो ताकि उसमें ऊर्जा बने। आपने देखा जब देश का युद्ध लड़ाई होती है तो उस लड़ाई के लिए जवानों को नारे लगाए जाते हैं, कविताएं, गीत, सांग और जन क्या क्या चलता था उस जमाने में। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो मोटिवेट करो ताकि ऊर्जा आवे अध्यापकों में, ना कि इन्हें 24 घंटे जो तक-तकाते रहो। ये कुछ ना कर, जिसे डिमोरलाइज करना हो, जिसका हरेसमेंट करना हो, आप उसको कह लगो तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। आप अपने घर के बालक को कह लगो, जिंदगी में कुछ नहीं करने का, सुबह से शाम तक यही करते रहो कि तू कुछ नहीं करने का, बुढ़ा हो गया, बुढ़िया हो गई है, नौकरी ना लगती। अरे नौकरी बालक कहाँ से बेचारे लगा ले। मोटिवेट करो कि बेटा तू कर सकता है, यू कैन, यू विल। आप करोगे तो अध्यापक को लिए प्रिंसिपल अगर ऐसा करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे लगता है, और शायद आपको भी लगता होगा ये सारी चीज। तो इन सब चीजों के साथ में अब ये दूसरी बात ही आती है, वो लड़का कहाँ चला गया, अच्छा ब्रीफकेस लेने भेजा था। अब बात ये आती है कि ऐसे मॉडल ही बार बार रिपीट ना हो कि इस तरह के हैं। तो जो मॉडल बनाने वाले, पहली बात तो ये है कि वो मॉडल दोबारा मत लाइए। जो मॉडल एक बार मार्केट में आ गया, यूट्यूब पर आ गया, मत लाइए उसको। अननेसेसरी क्या फायदा उसका, कोई बेनिफिट है उसका, कोई बेनिफिट नहीं है। तो यही एक रिक्वेस्ट मेरी ये है, पहला काम तो ये है कि वर्किंग मॉडल हो, और वर्किंग मॉडल के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि सबसे पहले जब 91 में मैं ज्वाइन किया था तो साइंस के अंदर एक जज्बा था काम करने का। मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, पिताजी ने टीचर बना दिया। जब मेरी एक आदत है कि जिस काम को करना परफेक्ट तरीके से करना है, ये प्रयोग वो ही करने चाहिए जिसको दोबारा रिपीट वाला मामला ना हो। नंबर 1 बात तो ये हो गई। अच्छा, जिसको उठना होगा चुपचाप उठ के चले जाएगा। तो मेरे सामने उठते हैं ना तो मैं भूल जाता हूँ मुझे क्या कहना। जैसे ये मैडम गई तो
अच्छा, जिसे बैठना वो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे नहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि ना परेशान तो हो रहे, कोई बात नहीं। देखो बच्चों को अब इसी टॉपिक पे मैं बताऊं कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक बच्चा है, आप अपने बच्चे को, माँ बाप क्या करते हैं, बैसाखी बन जाते हैं, उसका होमवर्क कराते ना। और एक 8वीं तक की एक गाइड आ गई है, मैंने देखी है, वो बच्चों को टीचर ही बोल देता है उसमें उसको उतार लेना, होमवर्क कर लेना। वो जहर नहीं है क्या? उसकी हत्या नहीं कर रहे आप उस बच्चे की? उसे जिंदगी में गणित के सवाल उतारने पे लग रहा है वो। जिसने जिंदगी में सवाल नहीं करे गणित के, वो कभी याद कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। इन बच्चों को अगर धूप लग रही तो वो अपना आप सर्वाइव करना जान जाए, सीख जाए, उन्हें छोड़ो तो सही। इसलिए तो टीचर को मैं हमेशा कहता हूँ अलग बैठाओ, टीचर्स को अलग बैठाओ। और ये सही करा इन्होंने, कविता जी को धन्यवाद दूंगा कि उन टीचर्स को बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए। उनको उनकी बैसाखी बन जाओगे तो अपाहिज बना दोगे उन्हें, और फिर वो लंगड़ा के ही चलने लगेंगे, जिंदगी भर कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे वो बात। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उनको बैसाखी ना बने। हाँ, मार्गदर्शन और सपोर्ट पीछे से आप देखते नहीं। मुझे याद है कि मेरा जो बेटा है, अब तो खैर बुदापेस्ट में है, यहाँ नहीं है, तो वो जो छोटा था तो वो साइकिल चलाने नहीं जानता था। मैंने कहा बेटा मैंने पकड़ रखी है साइकिल, और मैंने उसका कैरियर पकड़ा पीछे से और उसको साइकिल, पापा पकड़ के रखना गिर जाऊंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पकड़ रखी है, और मैं थोड़ी सी दूर तक उसके दौड़ा, नहीं उसके साथ साथ दौड़ा। उसे लगा हाँ पापा साथ साथ है, पकड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हाथ हटा लिया मैंने, हाँ मैंने पकड़ रखी है। मैं उसके साथ साथ दौड़ता रहा, और कुछ दूर के बाद मैंने देखा कि वो अपना आप चलाता रहा, और फिर वो चलाता चला गया और सीख गया। एक आध बार गिरा होगा, मेरे सामने बाई चांस नहीं आया मौका हो, लेकिन बचपन में मेरे भी खूब घुटनों में बजरी घुसी है जब कैची साइकिल चलाते थे हम लोग। कैंची को चलाते हैं आप कहाँ से? बिल्कुल कैंची से आप सीखे। तो ये एक उदाहरण था देने का, बताने का। अब बात आती है बीइंग एज ए टीचर, हमारा रोल क्या हो सकता है जिंदगी स्कूल के अंदर। देखो एक बात बहुत क्लियर समझ ली, अब सरकार और शासन बहुत तेज होते जा रहे हैं। मैंने कहा शिक्षा कभी भी रोबोटिक नहीं हो सकती। प्रिंसिपल, कुछ तो अध्यापक होते हैं और कुछ प्रिंसिपल होते हैं, सब जगह का सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। कई बार कोशिश ये करता है कि उसे लगता है कि स्कूल मेरा बढ़िया चल जाएगा अगर सारे टीचर क्लास में चले जाएं। एक एजेंडा एकमात्र प्रिंसिपल का ये रहेगा, और टीचर ये कहेगा कि मुझे 8 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे या 4 घंटे मुझे क्लास में पढ़ाना, तो उसके पहले मेरे अंदर एनर्जी रहनी चाहिए अगर मुझे वास्तव में पढ़ाना है। और उसे बैठा तो वो बैठ के मोबाइल चलाएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए बीइंग एज ए टीचर? मुझे लगता है कि जो हमारी क्लासेस है, टीचर को एक तो टाइम टेबल इस तरह से प्लान किया जाना चाहिए कि पहला चैप्टर, पहला जो पीरियड है, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो उसे प्रैक्टिकल अगर कोई डेमोन्स्ट्रेट समझाना है, या किसी दिन टीचर नहीं आए तो एक दिन पूरा आधा क्लास ही ले ले, प्रैक्टिकल करा दे, उसे डेमोन्स्ट्रेट करा दे, और बच्चों के साथ मिलके काम कर ले। तो मुझे लगता है कि फिर बच्चों को भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा। और बच्चों को क्लास में जब तक आप इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ाएंगे, आपको 40 मिनट छोड़िए 20 मिनट काटने भारी हो जाएंगे अगर आपके अंदर रिज्म नहीं है। ये आपने प्रैक्टिकली महसूस किया होगा, आप लोग तो बहुत अनुभवी हो गए। जब जिस दिन आप मन से पढ़ाते हो उस दिन आप देखो, आपको पता ही नहीं चलता घंटा कहाँ गया। 40 मिनट लगता है थोड़े थे, अभी 2 घंटे और मिलने चाहिए थे मुझे बात करने के लिए। तो एक बात यहाँ आके अटक जाती है। तो एक तो शिक्षक को इस दृष्टिकोण से बिहेव करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा यह है कि हमारे पास में अपने मनपसंद के कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हम बच्चों को वो कर सके, एक्टिविटी कर सके। तीसरा, हर बार मैं कुछ ना कुछ नई चीजें सोचता रहता हूँ। पिछले 6 महीने से एक पाइपलाइन में चला, जैसे मैं विज्ञान घर बनाया रियलिटी शो, पता है कब सोचा था मैंने? अब नहीं सोचा था, आपसे करीब 20-25 साल पहले, जब बिग बॉस का कहीं जिक्र भी नहीं था दूर दूर तक, तब मैंने सोचा था 95-96 में। मैंने कहा यार सारे टीचर्स मिलके हम एक जगह बैठे और साइंस के बढ़िया बढ़िया चीजें काम करें, ये सोचता था मैं। और कहीं ना जा, घर ना जा मैं,
मैं खुद स्कूल से रात को 12 बजे घर जाता था, सुबह 6 बजे फिर कॉलेज आ जाता, लेकिन वो चीजें बताने के लिए जरूरी होती है। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें कि जो अपना इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन बहुत स्मूथली चलता रहे, आप मस्ती के साथ, आपके अंदर जो अंदर की क्वालिटी है और जो आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिस दिन आप जोड़ के सोचना, खुद सोचना शुरू कर दोगे और प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको भी मजा आने लगेगा और बच्चों को भी मजा आने लगेगा। यकीन मानिए बच्चे आपको माँ की तरह ढूंढते फिरेंगे, जैसे वो पापा या कोई दादा या घर से बाहर से आवे ना कोई रिश्तेदार, तो केले लेके आवे तो उसे इंतजार करते रहे, बस केले लेके आया होगा, जो फूफा आया तो केले लेके आया होगा, करेंगे ये करेंगे, है ना। तो ऐसे ही बच्चा भी आपका इंतजार करेगा, नो आज गुरुजी ना दिखाई दे रहे, पूछेगा दूसरे वाले गुरुजी से, पूछेगा नो वाले गुरुजी ना आए। तो एक वो वाला भाव कब बन सकता है? जिस दिन आप बना लोगे तो मजा आ जाएगा उस दिन। शिक्षक का और बच्चे के बीच का जो एक बॉन्डिंग है वो हम बनाते नहीं, और जब बनाते हैं तो उसे दूसरे साथी टीचर हमारे इस तरह से अवॉइड करते हैं, बच्चों के साथ ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है, ये बच्चे कभी किसी के ना हुए, ये सच्चाई ना। बच्चे वास्तव में कभी बच्चे आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो अपना आगे तरक्की करनी है ना, और आपके पास ही थोड़ी रुके रहेंगे। भाई 33 साल पहले जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया था, अब उसका पोता पढ़ रहा है हमारे यहाँ, अब के 10th में आ गया, शायद 10th में 11th में आया उसका पोता, उसके लड़के का लड़का। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया मेरे पास में, कहने लगा गुरुजी नमस्ते। मैंने कहा भैया नमस्ते। तो कहने लगा गुरुजी पहचाना ना? मैंने कहा भाई नहीं पहचाना नहीं आपको मैंने। कहने लगे जी जब आप आए थे जिस साल, उस साल मैं 9th में था, आपने पढ़ाया था और बहुत पिटे आप। अच्छा सबसे पहले वो पिटाई याद रखे, तो पीटने वाला टीचर उसको याद, अगर मैं अब इसे हम और बेहतर क्या कर सकते हैं इन्वॉल्वमेंट को और बेहतर करने के लिए? वर्तमान समय की परिस्थितियां जो चीज आ रही हैं, जो चीजें बदल रही है, उसमें हम और क्या कर सकते हैं नया। तो मुझे एक ये काम लगा, एक आइडिया आया मेरे सामने। हम लोग बच्चे और हम सुबह को एक स्कूल में विचार कहते हैं ना, आज का विचार बोलते हैं ना, तो आज का विचार जैसा ही कुछ ऐसा हो जो बच्चा बोले, और बच्चा ना बोल पाए तो टीचर मोटिवेट करे उसे, और खुद 2-4 बार प्रिंसिपल भी कभी कभी बोले। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा और बच्चे करेंगे, और उससे एक इंफॉर्मेशन सारे बच्चों के साथ जुड़ जाएगी। अगर एक बच्चा बोलेगा, होता क्या है कि ये जो भाषण का प्रतियोगिता होती है ना, उद्देश्य ये होता है उसका कि ये भाषण बोलेगा और सारे बच्चे सुनेंगे, लेकिन होता क्या है वहां सब अपना सुनाना चाहते हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते। यहाँ आके समस्या गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो इस पर हम लोग जो है काम कर सकते हैं। आप कितने हैं? बिल्कुल स्वागत है, आइए आइए। सर मैंने स्पेशली इन्हें बुलाया था यहाँ पे। सर विज्ञान में बहुत काम कर रहे हैं, आपको भी कभी बुलाना हो, पृथ्वी और आकाश के वो सूर्य के बीच की दूरी का आकलन सर नहीं किया। बहुत अचीवमेंट है सर। हाँ बहुत अचीवमेंट है। साइंटिस्ट। हाँ बिल्कुल ये माने। अभी सर का जो है अभी एक प्रोग्राम कराते हैं, अगर आपका हो NCST कराते हैं, और उसमें ये है कि सर ने ना अभी एक विज्ञान घर, जैसे हमारे चलता है अभी चैनल पे आजकल चल रहा है बिग बॉस, उसी की तरह से हमारे बच्चे गए थे NCST में अब की बार, तो उन लोगों के लिए भी था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। बच्चे वहाँ रहते हैं और साइंस की तरह से वहाँ पे इतनी एक्टिविटीज होती है, 10 दिन रहते हैं, पूरा गेम होता है। जी 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 YouTube चैनल है इनका एक, आओ विज्ञान करके सीखे। जी जी। लेकिन वो YouTube भी ऐसा YouTube नहीं है, वो पूरा टीवी चैनल ही है। बस विज्ञान घर में लाखों करोड़ों रुपया तक खर्च होता है, तो वो खर्चा कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्ड करा जाता है बच्चों के हित में, और पूरे देश भर के 20 बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए।
और उसमें कहना चाहिए एक बार राखी ने भी भरा था, याद है मुझे, है? हाँ, तुमने भरा था उसे, लेकिन तुम इंटरव्यू में नहीं आई थी। मैं तो टीचर हो गई, वहां तो टीचर हो गई, तो इसे लगा के ये बड़ी बूढ़ी हो गई। वो छोटे बच्चे नहीं होते जो वो लिपस्टिक लगा के, मम्मी की साड़ी लगा के वो पूरा नकल कर रहे हैं, मैं बड़ी हो गई, है ना? तो राखी को भी लगा के अब मैं बड़ी हो गई, तो बच्चों के उस कार्यक्रम में नहीं जा सकते। वैसे अच्छी बात है कि उसे मैच्योरिटी आई, ये समझदारी की बात है। पाई का मान आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन पढ़ाना और उसके दिमाग में एक इमेज बैठाना कि एक्चुअली में पाई को कैसे समझाया जा सकता है, इसके लिए देखो कितना महंगा, बहुत महंगा विदेशों से मंगवाए हुए हैं ये। हाँ, एक एशिया में एक देश है भारत, और भारत के अंदर जो कपड़े बनाते हैं ना, सिलते हैं, उनके यहाँ ये रील निकलती है। नहीं, साइंटिस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं उसे इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ, ये बहुत बढ़िया करा बेटे, यहाँ रख बेटे, ये उठाना जरा, इस पे रखो टेबल पे। और कहां से तू कितना पीछा करवाएगा? और वहां पर ये वेस्ट जाता है, कूड़े में फेंकता है ये, इंडिया में, है ना? विदेशों में इसकी बड़ी कीमत है। मैं सच बता रहा हूं मैं आपको। एक बार जब मैंने दिखाया था तो एक आदमी $100 देने को तैयार हो गया था इसकी। कह रहा प्लीज गिव मी। अरे मिल गए तो मामला हो गया। चीट करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, वो चीटिंग ही है ना, उस बेचारे को पता ही नहीं इसकी वैल्यू। नहीं देखिए, या तो मैं बिजनेसमैन हूं तब तो एक ठीक है भाई, हाँ मैं पूरे देश को बांटूंगा आपके को, आप सरकार इतना पैसा दे दो, ठीक है। $100 ना दो, $3 में दे देंगे, 97 बच जाएंगे उनके, थोक में लेंगे, पूरा देश ले लेगा, है ना। तो उनके हिसाब जो चीज हम विदेशों में रॉ मटेरियल में पड़ी है फ्री में, उसको हमारे यहाँ देश में कोई आगे बेचने लगे तो कई हजार में खरीद लेते हैं हम लोग। वहां पे ऐसी होती है। पेट्रोल के बारे में सोचते 75 पैसे का पड़ता है, लेकिन हमें कितने का मिलता है ना। तो ये चीजें जहां देखी नहीं होती वहां के लिए तो बहुत कीमती है ये चीजें। तो ये इसी तरीके से इसमें टोटल जो है ये 29 है, 29, और 29 में से आप और 22 और 7 29 होते, 22 और 7 29 होते। अगर इसमें कौन बच्चा है जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है? नहीं, मैथमेटिक्स में, गणित कोई नहीं है तो टीचर में से आ जाओ, आइए आप आइए। देखो आपको मौका मिल रहा था, आपने मौका खो दिया। ये मौका आप टीचर को मिल गया, आपके गुरुजनों को। सर इसमें से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो रखिए बीच में, और 11 इधर और 11 इधर, 22 कर दीजिए। एक टीचर और हाँ घुमा दीजिए पूरा। कोई और आना चाहे तो एक टीचर और आ सकते हैं, किसी को और इंटरेस्टेड हो। हाँ आप सही समझ रहे थे, कोई बात नहीं। अगर ये 7 बिल्कुल सीधे होंगे तो अभी सर्किल नहीं बनाई। मैं कह रहा हूं परफेक्ट सर्किल बनेगा इससे। सर्किल बनाना भी मजेदार है इससे। किसी भी चीज की गोलाई को बनाने के लिए व्यास उसका 7 हो तो उसकी परिधि 22 ही होगी। सर सही है ना? तो 22/7 और 22 और 7 का रेशो ये है। एक गणित वाले भाई साहब बैठे थे, कहां चले गए?
की है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपको मजा आ गया होगा। नहीं बिल्कुल, वो भौतिक विज्ञान अभी वाले पूरा नहीं बन पाया, ये बन जाता है। ये 11 ये कम कर दिए तुमने, दोनों साइडों में 11-11 होने चाहिए। 11-11 ही है, ये 6 ये 6 रह गए। एक उधर खिसका दो हाँ, हो तो सीधे आगे अब देखो पूरा सर्किल तो बनाओ, पूरा सर्किल बनेगा 100%, पूरा गोल। मेरे घुटने में थोड़ा सा आजकल है ना हमला हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। अब बन गया ना। अब देखो पाई को समझा जा सकता है इससे। अब आप देख लीजिए कितने महंगे इंस्ट्रूमेंटों की जरूरत है। जस्ट एक बैंगल है, बैंगल राउंड होती है और एक थ्रेड, उसके चारों तरफ आप एक लैप दे दीजिए और उसको फिर स्ट्रेट करके इंच जो आपका स्केल है उससे मेजर कर लीजिए, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ दैट बैंगल। और बस उसको फिर डायमीटर मेजर करके डायमीटर से डिवाइड कीजिए। सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई जस्ट ए सिंबल, पाई तो एक ग्रीक लेटर है जिससे हम सिंबल करते हैं, बट पाई को समझाना है हमें सरकमफ्रेंस का डायमीटर के साथ रेशो। द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर इज पाई। पाई तो जस्ट सिंबल है। और 22/7 बताएंगे तो ये रैशनल नंबर में जाएगा, बट पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो जिसकी जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो 3.1415 और इन्फिनिटी तक वो वैल्यूज जाएंगी। लेकिन जब बस मेरा उद्देश्य ये था कि पहले भूख तो जग जाए, शेर के मुंह खून तो लग जाए थोड़ा सा, फिर मांस तो अपना आप ढूंढ लेगा शेर। जब भूख लगती है तो शिकार अपना आप करना शुरू कर देता है ना। तो जिस दिन बच्चे के टीचर का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि एक बार जब 22/7 की बात कर रहा तो 22 और 7 को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखा दे। तो जब भूख जग जाएगी, मुझे लगता है कि जिस फील्ड में बच्चे की भूख जग जाती है उस फील्ड में फिर वो टीचर का इंतजार नहीं करता, फिर वो दौड़ता, जहां गाड़ी फंस जा फिर ढूंढता अपने गुरु को कि गुरुदेव गाड़ी यहां फंस रही है, अब निकालो। और हो सकता है कि गुरुदेव से भी ना निकले तो गुरुदेव मंथन करेगा, चिंतन करेगा, उसको खोजेगा और उसका समाधान ढूंढने का कोशिश करेगा, समाधान निकाल भी दे। उदाहरण के पीछे उद्देश्य यही था समझाने का। इस कार्यशाला के पीछे मकसद भी यही है कि हम जो कर रहे हैं, अब छोटे बच्चों को डॉक्टर के घर में वो है क्या गुब्बारा और हाँ बड़ा बलून हो, थोड़ा सा ये फट गया, स्टेथोस्कोप कितना महंगा होता है, डॉक्टर के गले में पड़ा रहे। और अब हम इससे भी वही काम होता है जो स्टेथोस्कोप से होता है। हार्ट बीट को आपको सुनने के लिए ये भी उतना ही सफिशिएंट है और ये भी सुनाई देता है इससे। बस ये थोड़ा मुंह चौड़ा है, इसे थोड़ा पतला करना पड़ेगा ताकि आसपास के बाहर की जो साउंड है, सराउंडिंग वेव्स जो है वो आपके कान में ना सुनाई दे। थोड़ा और पतला कर देंगे इसको तो और क्लियर हो जाएगी। बस इस तरह से आप बना सकते हैं। नीचे चढ़ाइए, बस बस। अब ये देखिए गुब्बारा बन गया, ये जो है स्टेथोस्कोप हो गया डॉक्टर का। 2 बच्चे आओ, कौन आएगा? जिसके अंदर नहीं जबरदस्ती नहीं, जिसके मन में इच्छा हो। देखो उस बच्ची के मन में, हाँ पकड़ो, अपने हार्ट पे लगाओ, दिल की धड़कन सुनो। इधर को खड़े हो जाओ बेटा, इधर साइड पे, बाबा बाबा यही कान में लगाओ। अब देखो क्या सुनाई दे रहा? दिल की धड़कन। कैसी आवाज आ रही है? धक धक धक, मतलब इस तरीके से हो रहा। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो ये सबको सुनाई दे सकती है आसानी से। जिस टीचर को लगता हो कि मैंने कभी सुनी नहीं है तो वो सुनना चाहे तो सुन सकता। ये देखो अब संकोच कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ आप इनके दिल की आवाज सुनो, इधर को करके थोड़ा सा
सर। हाँ सर, बिल्कुल फाइनली बिल्कुल करेक्ट आवाज है। आवाज है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या महसूस हो रहा है? आगे पीछे करेंगे सर जब भी आज साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसमें। क्लियर हो रही है? हाँ जी। जैसे मैंने स्टेथोस्कोप भी यूज किया है, हाँ। तो उसकी जो साउंड है जैसे वाइब्रेशन होके आता है उस तरह की साउंड इसमें आ रही है। वही आ रही है। जब हम इसको इस पोजीशन पे रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर भाग जाता है, और एवरी बॉडी हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज हाइट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश में फिर से सीधा हो जाता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में देश चाहता है कि अब उस पर काम होना चाहिए, और भारत सरकार इस पर फंडिंग देने को भी तैयार है, कोई काम करने को तैयार हो तो, और साइंस के खिलौनों के माध्यम से हो तो और भी ज्यादा है। ये ईंट है, और इस ईंट को, और ये देखा जाए एक तरफ ये किसी बोतल का ढक्कन है, ये मेरा आईपीस है टेलीस्कोप का, मतलब प्लास्टिक का ही ढक्कन है। वजन भी आप देख लो दोनों में कितना वजन है। अब प्रश्न इस बात का है कि इस ईंट में ताकत ज्यादा है, इसमें ढक्कन में कम है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस ईंट, ये ईंट तो देखो इसको ऊपर उठा सकती है, उठा दिया ऊपर, क्या इसमें भी इतनी ताकत है कि जो इस ईंट को ऊपर उठा ले? है ताकत? नहीं है? पक्का? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी इसे फिलहाल इसे कैसे उठा सकते हैं, कितने तरीके से? आ जाइए सर यहाँ पर। देखिए सर, मुझे मजा आता है, मैं खुद तो कराता ही रहता हूँ, मुझे जब दूसरे साथी आते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनके माध्यम से और नई चीजें सीखने को मिलेगी। सर इसे माइक को लगाइए। सर ये है, हाँ इधर को करके बताइए। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसे सर्कुलर मोशन देना है, हाँ। और उसके बाद देखिए बैलेंस कर लेगा। ऊपर उठ गया जी, वेरी गुड। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? मल्टीपल पुलीज लगा दें, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बना दें, हाँ उससे उठ जाएगा। हाँ मल्टीपल पुली वाला भी ठीक है। मेरा हाथ तो वही है ना, केवल रस्सी से घुमाई तो रहा हूं पुली। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, इसे समझाते समय दो फोर्स लग रहे हैं, इसमें नीचे दो फोर्स लग रहे हैं। सर घुमाइए जरा। जब ये घुमा रहे हैं तो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर दो फोर्स इसमें काम कर रहे हैं। क्या हुआ? एक्चुअली वो नहीं है, देखो सुनो, हाँ वही तो, थोड़ा इसे बाहर खींचिए और इसको ऐसे करके घुमाइए, ऐसे घुमाया ना। जब आप घुमाएंगे तो इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं। अभी मैं समझा दूं फिर, एक मिनट। अभी दो फोर्स काम कर रहे हैं। मैंने इसे हाथ से पकड़ा हुआ है, ये भागना चाहता है बाहर को। देखिए देखिए इसका दायरा भी बड़ा होता जाए, जैसे बड़ा होगा ये ईंट ऊपर उठेगी। देखिए देखना, बड़ा हो रहा, ये बाहर भागना चाहता है। जब ये बाहर की तरफ भागना चाहता है तो इसमें कौन सा फोर्स काम करता है? आप केंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये गोल गोल घूम रहा है, वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस पर बल लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो बीच में हमने पकड़ा हुआ है, यहां पर इस साइड में हाथ से पकड़ने की वजह से। तो ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, तो इनको दोनों को समझाया जा सकता है। इससे एक चीज और करी जा सकती है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को जीरो कर दिया जाए तो ये क्या काम करेगा, सोचिए। मैं देखता हूं शायद इसमें कुछ है, हाँ है। ये एक छोटा सा है घुमाने के लिए मेरे पास में, ये देखिए, इसमें भी वही दोनों काम कर रहे हैं। मैंने उंगली से पकड़ा हुआ है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर, और इसे घुमा रहा हूं तो बाहर की तरफ भागना चाह रहा है, लेकिन मैंने पकड़ रखा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसलिए बाहर ज्यादा नहीं जा पा रहा, घूम रहा है। इसलिए दुनिया के सारे अधिकतर जितने भी वो हैं सिस्टम है, आप देख लीजिए, जो भी घूमते सब लगभग गोलाइसी में घूमते हैं, पैराबोलिक में, ठीक है। वो अपने अपने क्षमताओं के आधार पर अलग अलग बनते हैं। अगर मैं इसका ये उंगली हटा दूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा,
और सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा तो देखिए क्या होता है। देखो सब इधर देखो, अगर इधर देखोगे तो चोट नहीं लगेगी, किसी के भी पास जा सकता है। मैंने हाथ वहीं रखा अपना, मैंने फेंका तो नहीं इसको, मैंने केवल सेंट्रीपिटल फोर्स को 0 किया, और 0 किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो तो अपकेंद्र बल जो बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था, उसने उसको बाहर की तरफ फेंक दिया। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सिर्फ एक भ्रम होता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। भ्रम है, सिर्फ ये जड़त्व का प्रभाव है जो बल के रूप में दिखाई दे रहा है। ये बातें तब समझाई जाएंगी जब वो क्लास में सीरियस हो जाएगा बाल ना। बात बिल्कुल सही है। तभी मिलेगा आपको जबकि सेंट्रीपिटल हो, अगर सेंट्रीपिटल नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी सबसे पहले मदारी वाला आपको खेल दिखाना पड़ेगा। आपके तुमने देखा वो जो मोहल्ले में दिखा है ना वो जादू का खेल तमाशा, तो पहले क्या करता, पहले डुगडुगी बजाता है, फिर बांसुरी बजाता है, वो थोड़ी देर 2-3 मिनट तक करता रहता है ना। क्यों करता है? क्या आप कुछ खेल तमाशा होएगा, पहले वार्म अप करता है ना। और जब पहले खेल तमाशा शुरू हो जाएगा, जब बच्चों का माइंड एक जगह आ जाएगा नुखा। अब इसमें से देखे बहुत सारे लोग थे, अब जिनका माइंड यहाँ से है, इंटरेस्टेड है, वो यहाँ बैठ गए, जो नहीं गए वो सेंट्रीपिटल उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर समझिए ना। अब केवल वो ही है जिन्हें जरूरत है, जिनका टेस्ट चाहिए। बस हम ना समझे थे बात इतनी सी।